साथियों नमस्कार। एडवांस हॉर्टिकल्चर चैनल में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा मेथी की खेती के बारे में। मेथी आपको लगाना है तो किस तरह से लगाएं, और वो भी प्रॉपर तरीके से, साइंटिफिक तरीके से, पूरा बेड बना के और ड्रिप इरिगेशन का लाइन लगा के, पूरा पाइप बिछा के और ड्रिप के द्वारा ही पूरा आपको इरिगेशन देना है और फर्टिगेशन भी ड्रिप के माध्यम से ही करना है। जैसा कि आपको मालूम है, ये जो मेथी है इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसमें प्रचुर मात्रा में कैलोरी, सोडियम, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन B6, आयरन, मैग्नीशियम और फाइबर, ये सारे के सारे पोषक तत्व इसमें पर्याप्त मात्रा में होते हैं। आयरन का ये प्रचुर मात्रा में स्रोत है, बहुत ही अच्छा इसमें आयरन होता है। और मेथी का बीज, सीड खाने से, बीज खाने से जो शुगर के जो पेशेंट होते हैं, डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, उनके लिए वरदान है ये। इसका मेथी का दाना आप पीस के रख लें और सुबह ही सुबह खाली पेट 2 चम्मच खाना है, या 1 चम्मच अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप ले सकते हैं। पहले 1 चम्मच ले लें, धीरे धीरे उसको बढ़ाएं। 2 चम्मच सादा पानी से खाली पेट खाना है। ये आपके शुगर को, आपके जो डायबिटीज है उसको कंट्रोल कर लेता है, ये इसकी विशेषता है। इसका बॉटेनिकल नेम है ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेकम। इसका फैमिली है लेग्यूमिनेसी। इसके लिए सैंडी लोम सॉइल, बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। बलुई दोमट मिट्टी में ये अधिक उत्पादन देने वाली फसल है, जिसका pH 6 से 7 के बीच में होना चाहिए और मिट्टी का EC 1 से कम होना चाहिए। मेथी के लिए आपको मिट्टी की तैयारी अच्छे से करना है। मिट्टी में भुरभुरापन होना चाहिए। अच्छे से 1 से 2 जुताई आपको हैरो की सहायता से करनी है और 1 से 2 जुताई कल्टीवेटर की सहायता से आपको अच्छे से कर लेना है। जितना अच्छा आप इसमें जुताई कर लेंगे और गोबर का खाद, सड़ा हुआ FIM, फार्म यार्ड मैन्योर, जितना ज़्यादा आप डालेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा आप मेथी का प्रोडक्शन ले सकते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में गोबर का खाद, FIM इसमें आप डाल सकते हैं 20 से 25 टन पर हेक्टेयर। यदि आप इतना गोबर का खाद डालते हैं तो बहुत अच्छा उत्पादन आप इसका ले सकते हैं। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट भी अच्छा खाद है, आप वो भी डाल सकते हैं। अच्छा उत्पादन देने वाला खाद है, वो भी अच्छा उत्पादन उससे होगा। इसके लिए जो ग्रोइंग टेम्परेचर है वो होना चाहिए 18 से 25 डिग्री सेल्सियस। 18 से 25 डिग्री सेल्सियस में ये सबसे अच्छी तरह से ग्रोथ होता है, अच्छा प्रोडक्शन देता है। इसका जो समय है, आपको कब लगाना चाहिए मेथी, आप इसको जून और जुलाई के महीने में भी लगा सकते हैं। जून जुलाई के अलावा आप इसको अक्टूबर और नवंबर का महीना, अभी इसका सीज़न चल रहा है, बहुत ही अच्छे से आप इसको ग्रो कर सकते हैं। अक्टूबर नवंबर का महीना इसके लिए बहुत अच्छा समय है। बीज आपको लेना है, यदि मान लो आपके पास 100 स्क्वायर मीटर एरिया है, 100 वर्ग मीटर एरिया है, तो उसके लिए आपको 120 से 130 ग्राम बीज लेके आना है, उसके लिए पर्याप्त रहेगा। इसकी जो वैरायटियां हैं, प्रजातियां हैं, वो लैम सिलेक्शन 1 है, पूसा अर्ली बंचिंग है, राजेंद्र क्रांति है, हिसार सोनाली है, कोयमटूर 1 है, RMT 1 और RMT 143। ये अच्छी वैरायटियां हैं। आप इनमें से कोई भी वैरायटी का उत्पादन कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। सारी वैरायटियां बहुत अच्छी वैरायटियां हैं। इसके लिए फर्टिलाइज़र, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैन्योर 20 से 25 टन पर हेक्टेयर आपको डालना है, सड़ा हुआ खाद। और उसके अलावा 30 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ आपको डालना है नाइट्रोजन, 30 से 40 किलोग्राम फॉस्फोरस, और आपको 35 से 40 किलोग्राम डालना है पोटास प्रति एकड़ आप डालेंगे, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देने वाला फसल होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका उत्पादन ले सकते हैं। नाइट्रोजन को आपको एक साथ नहीं देना है,
इसका नाइट्रोजन का 1/3 मात्रा बेसल डोज में देना है, आपको मिट्टी की तैयारी करते समय देना है। और बाकी को 2 बार में आपको देना है। पहला देना है आपको ये जब आप सीड सोइंग करेंगे उसके 20 से 25 दिन बाद, और फिर दूसरा आपको देना 40 से 45 दिन बाद। इस तरह से आप इसको दे सकते हैं। आपको प्रॉपर बेड बना के और ड्रिप इरिगेशन लगा के ही अब इसको उगाना है। अभी तक हम लोग जैसे उगाते हैं फ्लैट में डाल दिया इस तरह से, इससे अच्छा है आप बेड बना के लगाओ, प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से लगाओ। आप इसमें देख रहे हैं बेड बना के लगाया हुआ है और बेड में ड्रिप इरिगेशन डाला हुआ है। बेड के ऊपर ड्रिप के माध्यम से ही पूरा इरिगेशन पानी देना है और फर्टिगेशन देना है। वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर ही इसमें यूज करने हैं और बहुत ही अच्छे से आप इसका उत्पादन ले सकते हैं। स्पेसिंग आपका रखना है इसका लाइन से लाइन 10 से 15 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधा आपको रखना है 3 से 5 सेंटीमीटर। बहुत पास पास में इसको बोया जाता है। इस तरह से आप इसका बहुत ही अच्छे से उत्पादन ले सकते हैं। और मेथी सर्दी के समय में ये सब्जियों में वरदान है, बहुत ही अच्छा है, सर्दी को दूर करता है, आपको आयरन की मात्रा ज़्यादा देगा, फाइबर की मात्रा ज़्यादा देगा। और आप इसको किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं, चाहे सब्जी बना के या पराठा बना के या आप रायता बना के, बहुत सारी तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। और आप इसको गमले में बहुत अच्छे से उगा सकते हैं। आप गमले में मिट्टी भर लें, मिट्टी का और गोबर के खाद का दोनों का अच्छे से मिला के मिक्सर, और आप गमले में भर लें। और गमले में भरने के बाद आप उसमें मेथी का सीड सोइंग कर दो। सीड सोइंग करने के बाद मिक्सर से उस सीड को कवर कर दो, जो मिट्टी वाला और गोबर वाला जो खाद है। कवर करने के बाद आपको इसमें पानी डाल देना है और पानी डालने के बाद इसको रख देना है। आप इस तरह से गमले में यदि लगाते हैं या अपनी मिट्टी में लगाते हैं तो ये आपका जो मेथी है लगभग 1 महीने में ये काटने के लायक हो जाएगा। आप इसका फर्स्ट हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और इस तरह से ही आप प्रत्येक हार्वेस्टिंग के बाद अच्छी तरह से फर्टिगेशन आपको करना है, या आप बर्मी कंपोस्ट या केंचुआ वाला खाद जिसको आप बोलते हैं या FIM सड़ा हुआ डाल देंगे तो फिर दोबारा से 8 से 10 दिन बाद फिर दोबारा हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगा। इस तरह से आप इसका 5 से लेकर के 6 हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, कटाई इसका कर सकते हैं। तो आप सब लोग मेथी लगाएं, घरों में उगाएं, गमलों में उगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लें। बहुत बहुत धन्यवाद।